हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेल लर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको हम यूपीटेट सीटेट में पढ़ाए थे लॉस, प्रॉफिट और लॉस। क्या पढ़ाए थे? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में हमने आपको जो कल सूत्र था, कंटेंट मतलब थ्योरी आपको कल बता दिए थे पिछली क्लास में। आज आपको क्वेश्चन लेके चलेंगे आपको, और क्वेश्चन आपको जो कराएंगे हम सूत्र के माध्यम से, टी के माध्यम से। मतलब आपको क्वेश्चन करने के लिए मिनट नहीं सेकंड में आप करेंगे। आज आपको इतनी बेस्ट ट्रिक हमने लेकर आया है आपके लिए, तो उसमें आपको मिनट भी नहीं रहेगा। बस केवल आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझने पर ध्यान दीजिएगा। समझिएगा तब आप लोग नोट कीजिएगा। समझने पर ज्यादा ध्यान, लिखने पर ज्यादा कम ध्यान रहे, क्योंकि जो आपने ट्रिक बताया है अगर आप लोग ट्रिक समझ गए तो आपको एक समझ लीजिए एग्जाम में, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको जो वहां पर 2 मिनट 3 मिनट देते आपको सेकंड में कर दे जाएंगे। यहाँ पर मिनट भी नहीं रहेगा। तो आप क्वेश्चन को समझिए और क्या ट्रिक बता रहे हैं हल करने की, बस ट्रिक को समझिए। आइए हम देखते हैं। चैप्टर हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम कहते हैं लाभ और हानि। क्या कहते हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि में, लाभ और हानि हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। लाभ और हानि में आपका टाइप 1 में है। टाइप 1 आपका क्या है? टाइप 1। टाइप 1 आपका क्या है? साधारण क्वेश्चन, साधारण प्रश्न। क्या है? टाइप 1 में साधारण प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है एक वस्तु एक वस्तु 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीद कर 6,000 रुपए में बेच दी जाती है। 6,000 रुपए में क्या कर दिया? बेच दी गई। इस सौदे में कुल बेच दी गई। इस सौदे में कुल प्रतिशत, कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 25%। ऑप्शन बी आपका है 20%। ऑप्शन सी आपका है 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन देख रहा है ना दोनों साइड में? एक मिनट कंफर्म कर ले तब नेक्स्ट करें। देखिए करा एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीद कर 6,000 रुपये में बेच दी गई है। क्या है? 5,000 रुपये में कोई वस्तु हमने 5,000 में खरीद कर 6,000 में बेच दिया। तो पूछ रहा है इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु 5,000 में खरीदा गया, खरीदने को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्रय मूल्य। अब बेचने को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। आपको पिछली क्लास में बताया गया क्रय, विक्रय, लाभ, हानि, अंकित, बट्टा, छूट आपको क्या होता है सब बता दिए। अगर नहीं आप लोग देखे होंगे पिछली क्लास आप देखिए जाइए, उसमें हमने समझाया है उदाहरण एग्जाम्पल के तौर से, एग्जाम्पल के माध्यम से भी
आपको बता दिया है क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, लाभ हान क्या होता है, और बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, आपको हम पिछली क्लास में समझा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछली क्लास जाइए देखिए। और इसके बाद आपका यहाँ पर हम तो आपको क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट आगे तरफ लेकर चल रहे हैं। कह रहा है एक वस्तु 5,000 में खरीद कर 6,000 रुपये में बेच दी जाती है। क्या है, कोई वस्तु है हमने 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेच दिया। क्या किया, 6,000 में बेच दिया 5,000 में खरीद कर। हमने हमने खरीदा है, आपका क्या है, क्रय मूल्य है। 5,000 हमने 5,000 में खरीदा था, तो खरीदना क्या आपका क्रय मूल्य है। यहाँ पर सीपी है, सीपी और एसपी। खरीदने को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब आपका क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य कितना है, 5,000 है, और खरीद कर 6,000 में बेच दिया। बेचने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। बेचने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य को हमने शॉर्टकट में लिखा सीपी, और विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में हमने लिखा एसपी। एसपी सीपी एसपी, सीपी एसपी। सीपी आपका क्या है, क्रय मूल्य है, एसपी आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। आगे समझ में ना। देखिए क्रय मूल्य आपका दिया है 5,000। कितना दिया है, 5,000। 5,000 क्रय मूल्य दिया है। कह रहा है 5,000 में खरीद कर 6,000 में बेच दिया। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 6,000 है। अब 5,000 में खरीद कर 6,000 में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ, 1,000 का लाभ हुआ। 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेच दिया। सीधा सीधा हम 1,000 लाभ कमाए हैं, 1,000 हमें लाभ मिला है। कोई वस्तु हमने 5,000 में खरीद कर 6,000 में बेच दिया, हमें 1,000 का लाभ हो रहा है ना। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा। तो आपको लाभ, कुल लाभ पूछ रहा है, 1,000 लाभ आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम आपको शॉर्टकट के माध्यम से चलते हैं। या आप जीरो 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 कट जाए। क्या है, जीरो जीरो काट दीजिए। आपका आ गया 5 और 6। 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच दिया हमने। कोई बस क्या करे, 5 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ तो 1 लाभ आपका हो जाएगा बटे, क्या है, बटे आपका किस पर हुआ लाभ, 5 पर लाभ हुआ है। 5 पर लाभ हुआ बटे 5 गुणे कितने परसेंट, 100% पर। कितने प्रतिशत पर, 100% पर। काट दीजिए 20 25 100, कितना आ गया, 20%। बताइए कितना कितना देर लगा इसको हल करने में। बस क्वेश्चन आपको समझिए, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बस क्वेश्चन आप पकड़ लिए, समझ लिए, तो आपको क्वेश्चन हल करने में सेकंड नहीं लगेगा। 1 मिनट भी नहीं, सेकंड में हल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सेकंड में क्वेश्चन हमें देखिए, हमने क्या किया, कहा क्रय मूल्य कितना दिया, कहा एक वस्तु 5,000 में खरीद कर, खरीदने को हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो आपने सीपी कितना है, 5,000 है। और आपका 6,000 में बेच दिया। कितने में बेचा, 6,000 में बेच दिया। 6,000 में बेच दिया। आपका एसपी, बेचने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एसपी हमने 60 में लिखा, 6,000 आएगा। अब देखिए जीरो जीरो से काट दिया हमने। क्या क्या, जीरो जीरो से काट दिया हमने। 5 और 6 आ गया। 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेचा, 1 रुपया का लाभ हुआ। 1 रुपया आपका लिख के बटे कितने पर लाभ हुआ, 5 पर लाभ हुआ था हमें, बटे 5 गुणे 100%। 20 25 100, कितना आ गया, 20%। आ गया समझ में। आपका ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। नोट कर लीजिए। अब ना समझ में आया हो फिर अभी समझा रहे हैं, नोट कीजिए, फिर समझा रहे हैं दोबारा। आगे सुन, नोट हो गया। देखिए एक बार और देखिए, कह रहा है एक वस्तु 5,000 रुपए में खरीद कर, क्या क्या, 5,000 रुपए में खरीद कर 6,000 में बेच दिया। क्या दिया है, 6,000 में। तो खरीदते हैं, जो हम खरीदे हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या करें, कॉस्ट प्राइस, जिसे हमने लास्ट में शॉर्टकट में लिखा है सीपी लिखा है। क्या लिखा है, सीपी। सीपी आपका 5,000 है, एसपी आपका 6,000 है। जीरो जीरो से काट दिया आपका, 5 और 6 बचिया। 5 रुपये में खरीद कर, 5 रुपये खरीद कर 6 रुपये में बेच दिया। हमें कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ, 5 पर लाभ हुआ, बटा 5 गुणे कितने परसेंटेज पर, 100% पर। आपका 20 25 100, कितना आ गया, 20%। आ गया समझ में ना।
मिटा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में है, 8 के अनुपात में है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5:8 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ए दिया है 30%, कितना प्रतिशत, 30%। बी आपका दिया है 20%, सी आपका दिया है 60%, ऑप्शन डी आपका दिया है 40%। क्या है, 40%। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:8 है। क्रय हम किसे कहते हैं, खरीदने को, विक्रय हम किसे कहते हैं, बेचने को। कोई वस्तु 5 में खरीदा, 8 में बेच दिया। क्या किया, कोई वस्तु खरीदा 5 में, 8 में बेच दिया। कह रहा 5:8 के अनुपात में है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी एसपी। क्या है, सीपी एसपी। देखिए दिया है 5:8। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदा हमने, 8 रुपये में बेच दिया। क्या किया, 8 रुपये में बेच दिया। 5 में खरीदा, 8 में बेच दिया। क्या हुआ, लाभ हुआ ना। 5 में हमने खरीदा, 8 में बेच दिया। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। 8 में 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा हमारा। तो कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम बेचने को कहते हैं, सॉरी, क्रय मूल्य हम खरीदने को कहते हैं और विक्रय मूल्य हम बेचने को कहते हैं। हमने 5 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा, 3 रुपये का लाभ हुआ। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3/5 किस पर लाभ हुआ, 5 पर लाभ हुआ, गुणे कितना, 100%। कितना, 100%। देखिए फिर से, कल 5 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच दिया, 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 रुपये का लाभ हुआ तो 3 कितने पर लाभ हुआ, 5 पर हमें लाभ हुआ है, बटे 5 गुणे कितने परसेंटेज पर, 100%। हमेशा हम 100% पे निकालते हैं। तो आपका आ जाएगा यहां से 20, 25, 100। कितना आ गया, 20, 25, 100 बराबर आपका आ जाएगा 20 गुणे 3 बराबर 60%। कितना आ गया आपका, 60%। देखिए कितना मिनट, 1 मिनट लग नहीं रहा है। केवल आप क्वेश्चन समझिए, तुरंत लगाइए। देखिए मिनट नहीं रहे हल करने में क्वेश्चन को। आपका कितना परसेंट, 60। ऑप्शन आपका सी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है,
करा यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और 4:5 के हैं, 4:5 के अनुपात में है, इसके 4:5 के अनुपात में है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 30%, ऑप्शन बी आपका दिया है 25%, सी ऑप्शन है 50%, ऑप्शन डी आपका है 20%। कितना है? 20%। कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है? 4:5 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपका सीपी और एसपी, सीपी आपका 4 दिया है और एसपी आपको क्या दिया है? 5। सीपी को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं? खरीदने को। कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और जब कोई वस्तु हम बेचते हैं क्या कहते हैं? उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम एसपी कहते हैं। विक्रय मूल्य को एसपी शॉर्ट के मतलब सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु हमने 4 रुपये में खरीदा, 5 में बेच दिया। क्या किया? 4 रुपये में खरीदा, 5 में बेच दिया। कितने का लाभ हो रहा है? 4 में खरीद कर 5 में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ आपका कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। लाभ हमें किस पर होता है? हमेशा लाभ हमें किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 4 है, गुणे कितने परसेंटेज पर? 100% पर। कितने परसेंटेज पर? 100% पर। बराबर आपका आ गया 25 के 100। कितना आ गया? 25%। कितना आ गया? 25%। ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। मिटा दे। देखिए यहां पर देखिए हमने चेंज कर दिया 5:10 के अनुपात में। कह रहा है एक वस्तु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:10 के अनुपात में है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए। एक ऑप्शन आपको ही दे रहे हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 5वां ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज दे दिया हमने। समझ में आ गया ना? नोट करके बताइए इसका आंसर। कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:8 के अनुपात में, किसके? 5:10 के अनुपात में। आपका सीपी दिया है, सीपी आपका दिया है और एसपी दिया है। सीपी आपका कितना दिया है? 5। एसपी आपका कितना दिया है? 10। कितना दिया है? 10। कोई वस्तु 5 में बेचा, 5 में खरीदा, 10 में बेच दिया। क्या किया? कोई वस्तु 5 में खरीदा, 5 में खरीद कर 10 में बेच दिया। क्या किया?
10 में बेच दिया तो उसे कितने का लाभ हुआ? 5 में खरीद कर 10 पर बेच रहा है। क्या 5 में खरीद कर 10 पर बेच रहा है, सीधा से आपके 5 पर 5 रुपए क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 रुपए का लाभ हो रहा है। 5 के खरीद कर 10 में बेचा, 5 रुपए का लाभ हुआ उसे। 5 रुपए का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ? क्रय मूल्य पर की विक्रय मूल्य पर? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्या होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5 है, बटे 5 गुणे कितने परसेंट है? 100% है। कितने परसेंट है? 100%। आपका क्या है? 5 एक कम 5, एक आ गया। 100 गुणा कीजिए, कितना आ गया? 100%। कितने? उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 100% का लाभ हुआ। मतलब वो 5 रुपए में खरीदा था, 5 रुपया, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा, आप 5 रुपये 10 में बेचा तो 5 रुपये को लाभ हुआ। 5 में खरीदा, 5 का लाभ हुआ उसे, तो कितने परसेंटेज में आ गया? 100% उसे मिला। आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसमें नहीं है। ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। जब आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, 30%, 25%, 40%, 50%, आपका क्या है? 20% आएगा। ऑप्शन में ई दे दिया आपको, नन ऑफ दी। जब आपका 100% नहीं है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। नन ऑफ दी मतलब इसमें से कोई नहीं। आगे समझ में ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 742 रुपए की लागत से 742 रुपए की लागत से 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। कितने में? 700 रुपये में क्या किया गया? बेचा गया। 700 रुपये में बेचा गया। 700 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत का हानि होता है? कितने प्रतिशत हानि होगी? ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया है 33 सही 1/3%। ऑप्शन बी आपका दिया है 5 सही 35/53%। सी आपका ऑप्शन दिया है 20%। ऑप्शन डी आपका दिया है, क्या दिया है? नन ऑफ दीज। कहा है 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया जाता है। जो वस्तु है वो 742 रुपए की है और 700 रुपये में बेचा गया है। कितने रुपए में बेचा गया है? 742 उसकी लागत है। जो कोई भी वस्तु हो उसकी लागत कितना दिया है? 742 है। अब वस्तु में नहीं मालूम है, कह रहा है 742 रुपए की लागत से एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए में? 700 रुपये में बेचा गया। सीपी जहां आपको दिया है, सीपी दिया है आपका 742 और एसपी आपका दिया है कितना? 700। कितना दिया है? 700। अब बताइए 742 को हमने कोई 742 रुपये में खरीदा और 700 रुपये में बेच दिया, क्या लाभ होगी हानि होगी? 742 में हमने खरीदा है और 700 रुपये में बेच दिया, हमें लाभ होगा हानि होगा? क्या होगा? हानि होगा, क्योंकि हमने 742 में खरीदा और 700 में बेच दिया।
तो आपको हमें कितने की हान हो रहा है? 42 रुपए के हान हो रहा है। 42 रुपए क्या हो रहा है? हान हो रहा है। अब हान आपका हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका कितना है? 742 है। 742 आपका बटे आ जाएगा। 742 गुणे कितने परसेंटेज पर? 100% पर। कितने परसेंटेज पर? 100% पर। 742 रुपया की खरीदा था, 700 रुपये में बेचा, 42 रुपया का आपका हान हुआ। 42 बटे हान आपका क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 742 है गुणे कितने परसेंटेज? 100%। काट लीजिए, 6 से काटिए। देखिए 7 छक 42 और 7 कम 7 0 7 छक 42 कट गया। 2 से काटिए, यहां आ गया 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6 आ गया आपको बराबर में 100 गुणे 3 हो गया 300 बटे 53%, जिसे हम 5 सही देखिए 53 केवल एक ही है आपका, एक ऑप्शन केवल 53 हर में दिखा रहा। तो आ गया 5 सही 35 बटा 53%। क्या है? 5 सही 35 बटा 53%। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। नोट कर लीजिए। आ गया समझ में ना? समझ में आ गया ना? देखिए कहा 742 रुपए की कोई वस्तु की लागत है। जो भी हमें कोई वस्तु हो उसकी लागत आपका 742 रुपये में, फिर उस वस्तु को 700 रुपये हमने क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसका वस्तु पर कितने प्रतिशत खान हुआ? तो आपका क्रय मूल्य सीपी आपका 742 है, एसपी आपका क्या है? 700 है। 742 की खरीद का 700 में बेचा, 42 रुपये क्या हुई? हान हुई। हान आपका 42 बटे कितना? हान हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। 42 बटे 742 गुणे कितने परसेंटेज पर? 100% पर। हमने भाग दे दिया, भाग कर देने पर आपको आ गया 300 बटे 53%। हमने 53 से भाग दिया, 5 सही 35 बटा 53%, जिसमें आपका क्या दिया है? डी सही दिया है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको बताएं। समझ में आ रहा है ना? जहां समझ में रहा है आप लोग तुरंत बोलिएगा। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए जो भी हो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक कुर्सी की लागत लागत मूल्य 240 रुपया। क्या है? 240 रुपया है। उसे 200 में बेचने पर उसे 200 में 200 रुपये में 200 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 25%। ऑप्शन बी आपका है 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी आपका है 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी आपका दिया है 20%। क्या है? 20%। एक कुर्सी के लागत मूल्य 240 रुपया है।
उसे 200 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत खान हो रही है, हमें नहीं मालूम है। यहाँ पर आपका दिया है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी है जिसे हमने 240 रुपये में खरीदा, कितने में, 240 रुपये में खरीद कर और 200 रुपये में बेच दिया। क्या किया, 200 रुपये में बेच दिया। जहां आपका सीपी दिया है, सीपी क्या दिया है, सीपी 240 है और एसपी आपका कितना है, 200 है। कितना है, 200। 200 में 240 में खरीद कर 200 में बेच दिया, कितने पैसे खान, कितने रुपए खान हो रहा है, 40 रुपये का। देखिए 240 में खरीदा था, 200 में बेचा, तो 40 रुपये हमें क्या हुआ, हान हो गया। हान 40 रुपये का हान हो गया आपका। और हान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका क्या है, 240 है बटे 240 गुणे कितने प्रतिशत, 100%। कितने प्रतिशत पर, 100% पर। जीरो, जीरो से कट गया आपका 4 छक 24, 4 छक 24 आपका आ गया 100/6%। भाग दे देंगे कितना, 6 कम 6, आपका कितना आ गया, 4। क्या है, 4 आ गया। 6 कम 6, 4, 0, 40 हो गया, 36, सही 2/3%। क्या है, आएगा यहाँ पे 4/6 आ जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ 4/6 आ गया, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 कर दिया, तो आपका आ गया 16 सही 2/3%। ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन में है, कैसा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, बी है। ऑप्शन आपका क्या है, बी है। नोट कर लीजिए, तो हम मार्कर में इंक डाल रहे हैं, नोट कीजिए आप। क्वेश्चन पर आप लोग समझने में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन हल करने में आपको हमने कहा सेकंड नहीं लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन हल करने में। क्वेश्चन का आप समझने पर ध्यान दीजिए। इस ट्रिक का आप लोग एक बार वीडियो ट्रिक आपको नहीं आ रही है, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखेंगे, अपने आप माइंड में ट्रिक आपको सेट हो जाएगी। मैथ आपको रटने पर नहीं आएगा, मैथ आपको समझने पाएगा, प्रैक्टिस करने पाएगा। हमने भी एक बार में नहीं आया, 10-10, 15-15 बार हमने पढ़ा तब जाकर आया है। मैथ इतना आसान नहीं है आपको। मैथ आपको रटेंगे भूल जाएंगे, रटेंगे बहुत ज्यादा से 1 घंटा याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे आप लोग। इसलिए रटने पर ना देकर समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और अगर ट्रिक आपको, ट्रिक जो आपको रहे एकदम नहीं याद हो रहा है, वीडियो का आप 2 बार 3 बार देखेंगे, ट्रिक अपने आप याद आपको हो जाएगा। क्वेश्चन आपको सामने आएगा तो याद आएगा, हाँ हम इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को लगाए थे, पेपर में जब बैठेंगे तो। नोट हो गया, नोट कर लिए। मिटा दे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य, विक्रय विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। कितने के,
5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया है, ऑप्शन आपको ए दिया है 20%, ऑप्शन बी आपका दिया है 25%, ऑप्शन सी आपका दिया है 75%, ऑप्शन डी आपका दिया है 33 सही 1/3%। क्या है? 33 सही 1/3%। कह रहा है एक वर्ष का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। क्या है? 5:4 के अनुपात में है, अनुपात में है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। सीपी आपका दिया है, कितना दिया है, और एसपी आपका दिया है। सीपी दिया है 5, एसपी दिया है आपका 4। क्या है? देखिए समझिए, सीपी आपका 5 दिया है, एसपी 4 दिया है। सीपी को हम क्या कहते हैं? जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य आपका क्या होता है? जो वस्तु हम खरीदते हैं, और जो वस्तु बेचते हैं उसको क्या होता है? एसपी आपका होता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका। 5 में हमने खरीदा वस्तु को, 4 में बेच दिया। क्या किया? 5 में खरीदा हमने, 4 में बेच दिया। एक का क्या हुआ? हानि हुआ। 1 रुपये क्या हो रहा है? हानि। कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेच दिया, क्या हुआ? 1 रुपये का हानि हुआ। एक आपका बटे हान आपका जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? हान आपका हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य पर होता है। बटे आपका क्या है? 5 आ जाएगा। गुणे कितने परसेंटेज? 100%। कितने परसेंटेज? 100%। 20 बच्चे 100 कितना आ गया? 20%। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन ए सही है। आंसर आपका क्या सही है? ए सही है। आगे समझ में? कोई बस हमने 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया, 1 रुपये खान हुआ। 1 रुपये खान आपका हो गया। हान जो हमेशा होता है हमें क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 5 है, बटे 5 गुणे 100%। हमने 20 बच्चे 100, वो क्या होता है? 20%। आगे आपको समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताएं आपको। मिटा दें? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक किताब का क्रय मूल्य, एक किताब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मूल्य 6:5 है। क्या है? 6:5 के अनुपात में है। 6:5 के अनुपात में है, अनुपात में है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है क्या? क्या ऑप्शन दिया है? देखिए 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी आपका दिया है 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी आपका दिया है 25%। ऑप्शन डी आपका दिया है कितना परसेंट? 20%। आगे समझ में ना? कह रहा है एक किताब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 6:5 है। सीपी और एसपी का अनुपात दिया है।
सीपी और एसपी का अनुपात कितना है? 6 है और 5 है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 में कोई वैस हमने खरीदा, 5 में बेच दिया। क्या है? 6 रुपये में हमने कोई वैस खरीद कर कितने में बेच दिया? कितने में बेचा? 5 रुपये में बेचा। तो 1 रुपया हमें क्या हुआ? हानि हुआ। 6 रुपये में बेचकर खरीद कर 1 रुपये में हमने 5 रुपये में बेच दिया। सॉरी, 6 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच दिया। तो 1 रुपया हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि हमेशा किस पर होता है? हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपको कितना है? 6 दिया है। गुणे कितने परसेंटेज? 100%। आपका आ गया 100 बटा 600% बराबर आपका आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। क्या आ गया आपका? जब हम 6 से भाग देंगे इसे 16 सही 2 बटा 3% जाएगा। ऑप्शन आपका क्या है? बी। ऑप्शन आपका क्या है? बी है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। आ गया? देखिए मिटा दें। देखिए हम यहां पर आपको रेशियो चेंज करें, रेशियो चेंज करें तब आप बताइए कितना होगा। 10:18। 10:18 बताइए। कह रहा है एक किताब का क्रय मूल्य, नोट कर लिया है? यहां ऑप्शन हमने ई दे दिया। ऑप्शन हमें ये दे रहे हैं आपको। यहां पर आपका एक दे रहे हैं, नॉट मतलब कोई नहीं। बताइए 5वां ऑप्शन आपका दिया है कोई नहीं। आप लोग हल करके बताइए इसे कितना आ रहा है। और हमने ऑप्शन बी आपका चेंज कर दिया। बी हमने यहां ई ऑप्शन दे दिया 75%। ऑप्शन बी आपको कर दिया है 80%। क्या है? 80% दे दिया। बताइए इसमें देखिए 5 ऑप्शन है आपका। पहला आपका 33 सही 1 बटा 3%, दूसरा 80%, तीसरा आपका 25%, चौथा आपका 20%, ई वाला ऑप्शन आपका कितना? 75%। करा एक किताब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है? 10:18 है। मतलब सीपी आपका कितना है और एसपी आपका दिया है। क्या दिया है? सीपी दिया है, एसपी दिया है। और यहां पर आपका लाभ पूछेगा। यहां पर क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है हमें सीपी 10 दिया है और एसपी आपका 18 दिया है। कितना दिया है? 18 दिया है। सीपी 10 दिया है और एसपी आपका 18 दिया है। कह रहा है 10 रुपये में खरीद कर हमने 18 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये का लाभ कमाया? 10 रुपये में खरीद कर 18 रुपये में बेच दिया। तो सीधा कितना कमाया? 8 रुपया कमाया। 8 रुपये का लाभ कमाया आपने। 10 रुपये में खरीद कर 18 में बेच रहा है तो 8 रुपये का लाभ कमा रहा है। आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। लाभ प्रतिशत आपको पूछा जा रहा है तो यहां पर आ गया 8 बटे लाभ कितने किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपको कितना है? 10 गुणे कितने परसेंटेज? 100%। 10 दाम है 100। 8 गुणे 10%। 8 गुणे 10% कितना आ गया? 80%। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया? बी सही हो गया। आगे समझने में? नोट कर लीजिए। अब आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका था। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी भाई और बहनें आपके संपर्क में है और यूपी टेट सीटेट तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर कीजिए। हम अपने चैनल पर इसी तरह आपको फ्रेम कंटेंट भी देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे और PIQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे। देखिए हमारा एक उद्देश्य है
कि कोई भी पैसा की वजह से ये ना हो कि अपने पढ़ाई को बंद करिए, क्लोज कर दिया। हमारे एक उद्देश्य है, पैसा आपको पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए आपको हम अपने चैनल पर से आपको फ्री में कंटेंट देंगे, प्रैक्टिस देंगे, पीआरक्यू भी देंगे, सब आपको इसे अपने चैनल पर कराएंगे।